ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, पाक ईरान ताल्लुकात में बहाली, अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी, ईरान के इसराइल पर हमले की सजा, क्या अमेरिका ईरानी तेल की बरामद रोक सकता है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जब इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला करके सिफारतकारों का हलाक किया तो ईरान ने भी बदले में इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करके अपना हिसाब बराबर तो कर दिया, मगर इसराइल ने एक बार फिर ईरान को सबक सिखाने के लिए ईरान के शहर इस्फहान पर ऐसी जगह हमला किया जहां कहा जाता है कि ईरानी दिफाई तंसीबात का हसास इलाका है, मगर ईरान के मुताबिक इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मगर इसके फौरन बाद ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को बहाल करने के लिए 8 बड़े मंसूबों पर दस्तखत किए, जिसके बाद अमेरिका ने खुले अल्फाज में पाकिस्तान को धमकी दी कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने से कबल अमेरिका के पाकिस्तान के हवाले से लगने वाले मुमकिन पाबंदियों को जहन में रखें, जिसका जवाब वजीर आजम पाकिस्तान ने अमेरिका को साफ अल्फाज में ये कह कर दिया कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान के ईरान के साथ मुआहदों पर कोई मसला है तो वो अमेरिका का मसला है, पाकिस्तान का नहीं। और अब दुनिया में तेल की सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन हालात की खराबी की वजह से तेल भी महंगा होता जा रहा है। इन हालात में ये सोचा जा रहा है कि क्या अब ईरान पाबंदियों के बावजूद तेल की सप्लाई जारी रखेगा या नहीं। तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान पाबंदियों के बावजूद चोरी छुपे तेल बरामद कर रहा है। रिपब्लिकन का कहना है कि तेल से हासिल शुदा माली वसाइल ईरान दहशतगर्दी की सरगर्मियों में सर्फ कर रहा है। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, इसे रोके बगैर ईरानी तेल की बरामद घट नहीं सकती। दूसरी तरफ बाइडेन इंतजामिया पर भी इस दबाव में इजाफा हो रहा है कि वो इसराइल पर हमला करने के इकदाम पर ईरान को सख्त से सख्त सजा दे। तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से ईरान के गैर मामूली हमले के बाद ये इम्कान कम है कि अमेरिका सजा देने के लिए ईरान से तेल की बरामद पर बड़े पैमाने की पाबंदियां लगा देगा। इसकी वजह आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे और चीन की नाराजगी का खदशा है। तज्जियाकार कहते हैं कि बाइडेन इंतजामिया ये नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे मौका पर ईरानी तेल पर पाबंदियां लगा दें जब साल के आखिर में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतों में इजाफा वोटरों को मुतासिर कर सकता है। चीन के एक जासूसी गुब्बारे को अमेरिका की जानिब से गिराए जाने के बाद चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, जैसे बाइडेन इंतजामिया ने बड़ी मुश्किल से बेहतर बनाया और वो इन ताल्लुकात को दोबारा बिगाड़ की तरफ ले जाना नहीं चाहेंगे। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। माहिरीन के मुताबिक चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 10% तेल ईरान से हासिल करता है, जबकि ईरानी तेल की 90% बरामदात की मंजिल चीन होती है। दूसरी जानिब बाइडेन इंतजामिया पर इस दबाव में इजाफा हो रहा है कि वो इसराइल पर हमला करने के इकदाम पर ईरान को सख्त सजा दे। रिपब्लिकन लीडर स्टीव स्क्यूल्स ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने ईरान के लिए तेल बेचना आसान बना दिया है, जिससे आमदनी पैदा हो रही जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही है। वाशिंगटन कई महीनों से ये कह रहा है कि इसके बुनियादी अहदाफ में से एक फलस्तीनी ग्रुप हमास और इसराइल के दरमियान गजा तनाज़ा को एक वसी इलाकाई जंग में तब्दील होने से रोकना है, जिसके लिए तेहरान को इससे दूर रखना जरूरी है। अमरीकी ऐवान ने ईरान चीनी एनर्जी सैंक्शन एक्ट नामी एक बिल की भारी अक्सरियत से मंजूरी दी, जिसके तहत इन सालाना रिपोर्ट्स की बुनियाद पर के चीन के मालियाती इदारों ने ईरानी तेल की अदायगियों में हिस्सा लिया है। ईरान पर पाबंदियों में इजाफा किया जाएगा। इस बिल को अभी सेनेट से मंजूरी हासिल करना है, जहां डेमोक्रेट्स की अक्सरियत की वजह से इस बिल का पास होना मुश्किल दिखाई देता है, जो तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से मोहतात है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तेहरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहदे से अलग होने के बाद ईरानी तेल पर अमरीकी पाबंदियां बहाल कर दी थी। इनके बाद बाइडेन इंतजामिया ने चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर जगहों पर इन पाबंदियों के तहत इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो चोरी छुपे ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलविस थी। ताहम इन इक़दाम के बावजूद एनर्जी ग्रुप रेपडियन का तखमीना है कि ईरान की तेल की बरामदात 16 लाख से 18 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच चुकी है। ये तेल की तकरीबन वही मिकदार है जो ईरान पाबंदियां लगने से पहले बरामद करता था। पाबंदियों से पहले ईरान की तेल की बरामदात 20 लाख बैरल यौमिया के लगभग थी। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरानी तेल पर पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया गया, जबकि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इस तासुर की नफी करते हुए कहा है कि बाइडेन इंतजामिया ने ईरान पर से कोई पाबंदी नहीं हटाई और इस पर दबाव में मुसलसल इजाफा किया जा
जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि चीन जाने वाला तेल ईरान से बराह रास्त नहीं जाता, बल्कि ये तेल मलेशिया या मशरकी वुस्ता के ममालिक के जरिए पुराने और नामालूम ऑयल टैंकरों के जरिए ले जाया जाता है। ऑयल टैंकर बहरी सफर के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद रखते हैं, जिससे ये मालूम नहीं हो पाता कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर नजर रखने वाले माहिरीन का अंदाजा है कि गुज़िश्ता साल 5 करोड़ 56 लाख टन ईरानी तेल चोरी छुपे चीन पहुंचाया गया। ये बरामद तकरीबन 11 लाख बैरल रोजाना के मुसाफी है। दूसरे लफ्जों में पिछले साल चीन को ईरानी तेल की कुल बरामदात का 90% हिस्सा मिला। माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरानी तेल की बरामदात घटाना चाहता है तो इसे चीन के खिलाफ सख्त और बामकसद इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन सेनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मशरकी वुस्ता के तज्जियाकारों का कहना है कि पाबंदियां लगाने के लिए वाशिंगटन की कुछ हदूद है और ये कि चोरी करने वाले नए रास्ते ढूंढने के माहिर ने नहीं लगता कि व्हाइट हाउस के मौजूदा ओहदेदार या मुस्तकबिल के ओहदेदार ईरानी तेल की चोरी छुपे बरामद को मुकम्मल तौर पर रोकने के काबिल कभी हो सकेंगे।